हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का प्रिपरेशन इस वीडियो पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 exam strategies. Let's start the video like, share and comment on video. पहला पार्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग अभिक्षमता के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। जनने के बाद प्राथमिक चिकित्सा इस पर निर्भर करती है। त्वचा की क्षति की गहराई, घायल व्यक्ति का लिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी, अयेंटमेंट और दवाई का उपलब्ध होना। उत्तर आएगा डेप्थ ऑफ स्किन डैमेज, त्वचा की क्षति की गहराई। इसका दूसरा प्रश्न, प्रणाली जो शरीर के अंगों को रक्षा और सहारा देती है कहलाती है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से जिसकी अधिक उपस्थिति होने से बच्चों के दांतों में सड़न पैदा होती है, क्लोराइड, फ्लोराइड, हार्डनेस, ऑल ऑफ द अबाउट। इसका उत्तर है आपका फ्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 4, किस दिनांक को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014, 2 जनवरी 2015। ऑन विच डेट द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च? 2 अक्टूबर 2014। अधिकांश इंट्राकैरेनियल हेमरेज नक्सीर अधिकांशता होता है मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, बेसल गैंग्लिया, मध्य मस्तिष्क। उत्तर आएगा बेसल गैंग्लिया। फिर आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है? प्रजनन क्षम उम्र के युगल, कपल इन द फर्टाइल एज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस रिलेटेड टू कोरोना वायरस? मर्स, सार्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु है? न्यूक्लियस, पल्पोसस, कैसुरुकीय शरीर, पेरावर्टिब्रल संयुग्मय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इसका ऑप्शन बी। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं, डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य के आयाम हैं? स्वास्थ्य प्रचार, रोग प्रतिरक्षण, पुनर्वास, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। किस रक्षात्मक क्रियाविधि में चिंता शारीरिक लक्षण के द्वारा प्रकट की जाती है? प्रक्षेपण, परिवर्तन, वापसी, दमन। इसका उत्तर आएगा कन्वर्जन यानी कि परिवर्तन। फिर आपका है 11वां प्रश्न, भारत में कोविड-19 के दूसरे चरण का टीका कब शुरू किया गया? दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021। इन इंडिया, when did the second phase of COVID-19 vaccination started? March 2021। फिर आपका 12वां क्वेश्चन एप सेक्शन है। अगर इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट पर बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है? वातावरण, वजन, स्वभाव, जगह। फिर आपका 13वां प्रश्न, नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में किस वर्ष में कार्यान्वित की गई? इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड? आंसर 2002, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 14वां प्रश्न, भी आपका एप सेक्शन है। अपने व्यवहार और भावना को समझने की क्षमता को कहते हैं मूल्यांकन। अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व। इसका उत्तर आपको अगर आता हो तो कमेंट पर बता सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा मानव रोग का कारण बैक्टीरिया होता है? हेपाटाइटिस ए, टाइफाइड, खसरा, पोलियो। इसका उत्तर आएगा टाइफाइड, आंत्र ज्वर। फिर आपका 16वां प्रश्न, दो तरफ से संचार का दूसरा नाम क्या है? कार्यशाला, प्रश्नोत्तर शैली, प्रबोधात्मक विधि, सतत अनुकरण, अभ्यास। इसका उत्तर आएगा प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्न क्रमांक 17, बच्चों का पोषण दशा का माप के 3 मानव व शास्त्रीय सूचकांक है? नाटापन, निर्बलता और कम वजन। प्रश्न क्रमांक 18, समुदाय उन्मुख देखभाल का टूल औजार क्या है? मूल्यांकन, निरीक्षण, समुदाय निरीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। कुपोषण में शामिल नहीं है प्रोटीन की संतृप्ति, सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जननी सुरक्षा योजना है 100% केंद्रित प्रायोजित योजना, 100% राज्य प्रायोजित योजना। केंद्र और राज्य की 50-50% साझेदारी, पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित। इसका उत्तर है 100% केंद्र प्रायोजित योजना। फिर है आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स के प्रश्न। कृष्ण वस्तु से 27 डिग्री सेल्सियस तथा 927 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात होगा 1:256। किस युग्म की विमाएं समान हैं? बल तथा विकृति, बल तथा प्रतिबल, कोणीय वेग तथा आवृत्ति, ऊर्जा तथा विकृति। इसका उत्तर है कोणीय वेग तथा आवृत्ति। किसी ग्रह के चंद्रमा का आवर्तकाल टाइम पीरियड टी तथा कक्षीय त्रिज्या ऑर्बिटल रेडियस r हो तो ग्रह का द्रव्यमान लिखा जा सकता है 4 पाई स्क्वायर R³ g इनवर्स t की पावर -2। फिर है आपका 24वां, एक समकोणीय समद्विबाहु प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का न्यूनतम मान होगा √2। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण होगा h/π। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर आएगा 6। ये आपको कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 27, एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई की 3 छड़ें x, y व z के अनुदेश इस प्रकार रखी जाती है। उसका एक सिरा मूल बिंदु पर रहे। इस निकाय का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा 2mL²/3। किसी प्रक्षेप्य के मार्ग के शिखर पर त्वरण होता है अधिकतम न्यूनतम 0 g। इसका उत्तर होगा g। किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर -5x + 3y + √15z है तो विद्युत क्षेत्र का परिणाम होगा 7। V वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित x किरणों का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगा Sc/eV। प्रश्न क्रमांक 31 का आपका चित्रानुसार प्रदर्शित किसी 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक 5 वोल्ट बैटरी जिसको आंतरिक प्रतिरोध 2 ओमेगा तथा इसके 2 वोल्ट बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है संयोजित किया जाता है। 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है ऑप्शन बी। 16 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 20 वोल्टेज विभव तक आवेशित करके बैटरी हटाकर 10 माइक्रो हर्ट्ज शुद्ध प्रेरकत्व के सिरों पर जोड़ा जाता है तो LC दोलन उत्पन्न होते हैं तब कुंडली में अधिकतम धारा होगी 0.4 एम्पियर। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी होगी 0। प्रश्न क्रमांक 34, स्टील तथा तांबे की समान लंबाई के तारों को एक के बाद एक समान भार से खींचा जाता है। स्टील तथा तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.0 × 10⁻11 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टील तथा तांबे की लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा 3/5। फिर है 35वां, 20 ओम प्रतिरोध वाले एक धारामापी को एक ए पदार्थ के अमीटर में परिवर्तित करता है। यदि 1 माइक्रो अमीटर की धारा पूर्ण विक्षेप उत्पन्न करती है तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक शंट का मान 0.02 ओम। 36वां प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थ चुंबकीय क्षेत्र बी में v चाल से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की गति कर रहा है। इसके लिए E/m होगा v/br। प्रश्न क्रमांक 37, 2 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के परिपथ में 0.2 सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स 2 से 10 WB हो जाता है। इस समय कुंडली में बहने वाली आवेश 4 कूलाम। इसका उत्तर होगा तुल्य धारिता आपका होगा 4C/3। दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा 5/50 A। दो सरल आवर्त गतियों के समीकरण y1 4 साइन ब्रैकेट 4 पाई t प्लस π/2 y2 3 cos 4 पाई t द्वारा प्रदर्शित है। उसका परिणामी आयाम होगा 7। इस तरह से आपको पहले सेक्शन पर 40 प्रश्नों का उत्तर बताया गया। अगले भाग के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।